हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 2026 की सबसे ज्यादा जेर बहस आने वाली फिल्म सेंड हेल, जिसके चर्चे कई तरफ हैं। देखो, हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी किसी ऐसे इंसान का सामना किया होता है जो खुद को हमसे बेहतर समझता है और हमें नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता। लेकिन क्या हो अगर किस्मत का पहिया ऐसा घूमे कि वही इंसान आपके रहमो करम पे हो। क्या आप इसे बचाएंगे या अपना बदला लेंगे? आज की ये कहानी एक ऐसे ही खौफनाक और नफसियाती खेल के बारे में है। एक ऐसा जजीरा जहाँ कोई कानून नहीं, कोई देखने वाला नहीं, बस दो इंसान हैं और इनके अंदर छुपे हुए दो दरिंदे जो जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो तैयार हो जाए, क्योंकि ये सफर एक फिल्म की कहानी नहीं बल्कि इंसानी फितरत के इस अंधेरे हिस्से की झलक है जिसे हम अक्सर छुपा कर रखते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है लिंडा से। लिंडा एक ऐसी औरत है जो काम में तो बहुत तेज है, एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिस्ट है, लेकिन वो समाजी तौर पर थोड़ी अजीब समझी जाती है। वो अपने ऑफिस में एक वियर्डो के तौर पर मशहूर है। दूसरी तरफ है ब्रैडली, जो कंपनी के साबका बॉस का बेटा है और अब नया बॉस बन चुका है। ब्रैडली एक मगरूर और बदतमीज इंसान है जिसे सिर्फ पैसे और रुतबे से मतलब है। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये सब एक प्राइवेट जेट में बैंकॉक के लिए रवाना होते हैं। सफर के दौरान लिंडा का मजाक उड़ाया जाता है, इसे जलील किया जाता है, लेकिन फिर कुदरत अपना खेल दिखाती है। अचानक जहाज के इंजन में आग लग जाती है और देखते ही देखते वो पुरसकून सफर एक भयानक ख्वाब में बदल जाता है। जहाज फजा में ही टूटने लगता है, चीखों पुकार मच जाती है और हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। डोनॉन, जो लिंडा का दुश्मन था, खुद को बचाने के लिए लिंडा का गला घोटने की कोशिश करता है ताकि इसकी सीट बेल्ट छीन सके, लेकिन लिंडा इसे धक्का दे देती है और वो जहाज से बाहर गिरकर खत्म हो जाता है। आखिरकार जहाज समुद्र के बीचों बीच क्रैश हो जाता है। जब लिंडा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक सुनसान जजीरे के साहिल पर पाती है। इसके इर्द गिर्द सिर्फ समुद्र है और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। लेकिन थोड़ी तलाश के बाद इसे झाड़ियों में बेहोश पड़ा हुआ ब्रैडली मिलता है, जिसकी टांग बुरी तरह जख्मी हो चुकी है। अब यहाँ से शुरू होता है असल इम्तिहान। एक तरफ वो औरत है जिसे सबने हकीर समझा और दूसरी तरफ वो मर्द है जिसने इसे नीचा दिखाया। अब इस जजीरे पर कौन बॉस बनेगा? दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असल तबाही और वो ट्विस्ट तो अभी आगे आने वाला है जिसने सबके होश उड़ा दिए। अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहाँ ताकत का तवाजुन पूरी तरह बदल जाता है। जब इंसान शहर की चकाचौंध से दूर एक वहशी जजीरे पर अकेला रह जाता है तो इसके अंदर का असल चेहरा सामने आता है। दोस्तों, ब्रैडली जब होश में आता है तो इसे एहसास होता है कि वो चलने के काबिल नहीं है। इसकी टांग बुरी तरह जख्मी है और वो दर्द से तड़प रहा है। यहाँ हमें लिंडा का एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलता है। वो वही औरत है जिसे ऑफिस में सब अजीब कहते थे, लेकिन यहाँ इसकी वो सलाहियत सामने आती है जो इसने बरसों तक सर्वाइवल शो देखकर सीखी थी। लिंडा बड़ी महारत से पत्थरों को रगड़कर आग जलाती है, समुद्र से मछलियां पकड़ती है और जंगल से साफ पानी तलाश करती है। ब्रैडली, जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों पर हुक्म चलाता था, अब भी वही पुराना रोब जमाने की कोशिश करता है। वो लिंडा को ऑर्डर देता है कि मेरे लिए खाना लाओ या मुझे यहाँ से निकालो, और यहाँ तक कि इसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन लिंडा अब वो पुरानी डरी सहमी मुलाजमा नहीं रही। वो सुकून से ब्रैडली को देखती है और उसे वहीं तड़पता हुआ छोड़कर जंगल में चली जाती है। 2 दिन तक ब्रैडली भूख और प्यास से पागल हो जाता है। इसे एहसास होता है कि इस जजीरे पर इसकी दौलत, इसका रुतबा और इसका खानदानी नाम किसी काम का नहीं। यहाँ सिर्फ वो बच सकता है जिसके पास हुनर हो। तो दोस्तों, जब लिंडा 2 दिन बाद वापस आती है तो ब्रैडली एक टूटा हुआ इंसान बन चुका होता है। वो इसके सामने गिड़गिड़ाता है और पानी की भीख मांगता है। लिंडा इसे पानी भी पिलाती है, लेकिन अब एक खामोश मुआहिदा तय पा चुका है। इस जजीरे की असल बॉस लिंडा है। लिंडा इसे अपनी मर्जी से खाना देती है और इसे जिंदा रहने के तरीके सिखाना शुरू करती है। लेकिन क्या ये सब हमदर्दी में हो रहा है? बल्कि नहीं, लिंडा दरअसल ब्रैडली को एक पालतू जानवर, पेट की तरह ट्रेन कर रही है। वो इसे वो सब कुछ सिखाती है जो इसे इसके काबू में रख सके। इसी दौरान हमें लिंडा के माजी का एक हौलनाक सच पता चलता है। इसका शौहर, जो इस पर तशद्दुद करता था, एक कार हादसे में हलाक हुआ था। लेकिन क्या वो वाकई एक हादसा था? लिंडा इंकशाफ करती है कि इसने जानबूझकर नशे में धुत शौहर के सामने गाड़ी की चाबी रखी थी ताकि वो खुद अपनी मौत के मुंह में चला जाए। अब ब्रैडली सिर्फ इसके लिए एक साथी नहीं बल्कि इसका नया प्रोजेक्ट है जिसे वो अपनी मर्जी के मुताबिक डालना चाहती है। तो दोस्तों, अब कहानी इस मोड़ पर आ गई है जहाँ लिंडा का बनाया हुआ परफेक्ट वर्ल्ड खतरे में पड़ने वाला है। जब इंसान को लगता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, तभी कुदरत एक ऐसा पत्ता खेलती है जो पूरा खेल पलट देता है। दोस्तों, जजीरे पर वक्त गुजरता जा रहा है और लिंडा अब वहाँ की मलका बन चुकी है। वो वहाँ की वैशी जिंदगी को एंजॉय कर रही है। दूसरी तरफ ब्रैडली अब पहले से बेहतर है। इसकी टांगे ठीक हो रही हैं और वो
लिंडा की हदायत पर अमल कर रहा है। लेकिन एक सुबह जब लिंडा जंगल में फल इकट्ठे करने जाती है तो इसे समुद्र में एक मोटर बोट नजर आती है। कोई भी नॉर्मल इंसान खुशी से पागल हो जाता, लेकिन लिंडा वो खामोश खड़ी रहती है। वो नहीं चाहती कि कोई इसे बचाए, क्योंकि शहर की जिंदगी में वो एक अजीब लड़की थी, जबकि यहाँ वो ताकतवर है। वो ब्रैडली को इस बोट के बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस बोट में ब्रैडली की मंगेतर जोरा और एक कैप्टन इसे ढूंढते हुए जजीरे पर पहुंच जाते हैं। लिंडा इन्हें देखकर एक पल के लिए हक्का बक्का रह जाती है, लेकिन फौरन अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट सजा लेती है। वो इन्हें ब्रैडली के पास ले जाने का नाटक करती है। रास्ते में एक ऊंची चट्टान आती है जहाँ से रास्ता बहुत तंग है। लिंडा चालाकी से जोरा और कैप्टन को आगे जाने का कहती है और खुद पीछे रहकर जूते के तस्मे बांधने का बहाना करती है। जैसे ही वो दोनों खतरनाक मुकाम पर पहुंचते, लिंडा एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी किसी को तवक्का नहीं थी। वो इन्हें धक्का देकर नीचे गहरी खाई में गिरा देती है। तो दोस्तों, यहाँ लिंडा का असल जुनून सामने आता है। वो वापस ब्रैडली के पास अकेली जाती है और इसे जोरी के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बताती। लेकिन सच ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता। कुछ दिन बाद जब ब्रैडली जंगल में एक जंगली सुअर का शिकार करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे रेत में दबा हुआ एक इंसानी हाथ नजर आता है। इस हाथ में एक बड़ी डायमंड अंगूठी चमक रही थी। ये वही अंगूठी थी जो जोरी ने पहनी हुई थी। ब्रैडली का दिल बैठ जाता है। इसे समझ आ जाता है कि लिंडा ने सिर्फ इसे बचाया नहीं, बल्कि इसे इस जजीरे पर कैद कर रखा है और जो भी इसे बचाने आएगा, लिंडा इसे खत्म कर देगी। अब ब्रैडली के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो लिंडा का गुलाम बनकर रहे या फिर इस साइको औरत से अपनी जान बचा कर भागे। अब कहानी इस मुकाम पर पहुंच गई है जहाँ शक एक यकीन में बदल चुका है और एक सनसनीखेज मुकाबला शुरू होने वाला है। जब ब्रैडली को ये अंगूठी मिलती है तो इसे समझ आ जाता है कि लिंडा कोई मसीहा नहीं बल्कि एक जीती जागती बला है। तो दोस्तों, ब्रैडली वो अंगूठी लेकर कांपते हाथों के साथ लिंडा के पास आता है। इसकी आंखों में आंसू हैं और गुस्सा भी। वो लिंडा के सामने वो अंगूठी फेंकता है और इसे कातिल कहकर पुकारता है। लिंडा पहले तो मासूम बनने का नाटक करती है, कहती है कि ये तो शायद समुद्र से बहकर आई है। लेकिन जब ब्रैडली इसे बताता है कि इसने जोरी का हाथ रेत में दबा हुआ देखा है तो लिंडा का चेहरा पाट हो जाता है। लिंडा की आंखों में अब वो पुरानी मासूमियत नहीं बल्कि एक दरिंदगी झलक रही थी। वो कहती है कि मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया, हम यहाँ खुश थे, जोरी सब कुछ बर्बाद कर देती। ब्रैडली अब मजीद एक पल भी वहाँ नहीं रुकना चाहता। वो लिंडा के पास मौजूद चाकू उठाता है और जंगल की तरफ भागता है। लिंडा एक पागल शिकारी की तरह इसका पीछा करती है। दोनों के बीच जंगल के घने दरख्तों में एक खूनी छुपन छुपाई शुरू हो जाती है। ब्रैडली भागते भागते इस चट्टान की तरफ पहुंच जाता है जहां एक बड़ा पत्थर एक्स के निशान की तरह बना हुआ है। लिंडा ने हमेशा इसे खबरदार किया था कि इस निशान के पार मत जाना, वहां जहरीले पौधे हैं और तुम बचोगे नहीं। लेकिन मौत के खौफ से ब्रैडली सब कुछ भूल जाता है और इस एक्स वाले पत्थर के पार छलांग लगा देता है। वो हाँफता हुआ गिरता पड़ता झाड़ियों से निकलता है और जो कुछ इसके सामने था इसे देखकर इसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वहाँ कोई जहरीले पौधे नहीं बल्कि वहाँ एक आलीशान और जदीद मेंशन खड़ा था। दोस्तों, ये इस फिल्म का सबसे बड़ा धोखा था। लिंडा शुरू से ही जानती थी कि इस जजीरे पर एक अरबपति का घर है जहाँ पीने का साफ पानी, बेहतर खाना और दुनिया भर की आसाइशें मौजूद हैं। वो खुद छुप छुप कर वहाँ जाती थी, शैंपेन पीती थी और मजे करती थी। लेकिन ब्रैडली को इसने भूख और प्यास में तड़पने के लिए साहिल पर रखा हुआ था ताकि वो इसका गुलाम बनकर रहे। ब्रैडली इस मेंशन के अंदर दाखिल होता है और दीवानों की तरह पानी पीता है। लेकिन इसे क्या पता था कि लिंडा इस मेंशन की सिक्योरिटी और कैमरे के निजाम से वाकिफ है। सिक्योरिटी से लिंडा की आवाज गूंजती है, ब्रैडली तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे भाग जाओगे? बल्कि यही घर अब तुम्हारी जेल है। तो दोस्तों, अब कहानी इस मुकाम पर पहुंच गई है जहाँ शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। ब्रैडली इस आलीशान मेंशन के अंदर तो है, लेकिन इसे एहसास होता है कि ये घर भी कोई पनाहगाह नहीं बल्कि एक जदीद कैद खाना। मेंशन के अंदर कदम रखते ही ब्रैडली को हर तरफ कैमरे नजर आते हैं। स्पीकर से लिंडा की आवाज गूंजती है जो बिल्कुल किसी जनूनी जैसी लग रही थी। वो हंसते हुए कहती है, ब्रैडली तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे छुप जाओगे? मैंने इस घर का एक एक कोना, एक एक पासवर्ड पहले ही नोट कर लिया था जब मैं मोटर बोट का पीछा करके यहाँ पहुंची थी। ब्रैडली दीवानों की तरह किचन में चाकू ढूंढता है, लेकिन लिंडा पहले से वहाँ से हर तेज धार चीज हटा चुकी थी। वो इसे बताती है कि इस जजीरे पर जो तेज चाकू वो इस्तेमाल कर रही थी वो दरअसल इसी घर से लाई थी, जबकि ब्रैडली बेचारा पत्थरों से मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक लिंडा एक शॉटगन थामे इसके सामने आती है जो इसे इसी घर के एक खुफिया हिस्से में मिली थी। ब्रैडली जो अब हर तरह डर चुका है, एक आखिरी चाल चलता है। वो घुटनों के
के बल गिर जाता है, रोने का नाकाम नाटक करता है और कहता है, लिंडा मैं गलत था, तुमने मुझे बचाया, तुमने मुझे सिखाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, हम यही रहेंगे हमेशा के लिए। लिंडा एक पल के लिए जज्बाती हो जाती है, इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आती है, जैसे इसे वो प्यार मिल गया हो जिसके लिए वो तड़प रही। वो दोनों एक दूसरे को देख कर हंसते हैं, लेकिन ब्रैडली के हाथ में एक जानवर के मुजस्मे का सींग था जो इसने चुपके से उखाड़ लिया था। जैसे ही लिंडा करीब आती है, ब्रैडली इस पर वार करता है, शॉटगन इसके हाथ से गिर जाती है, ब्रैडली फौरन गन उठाता है और लिंडा पर तान देता है। वो गुस्से में चिल्लाता है और गोली चला देता है, लेकिन गन खाली थी। लिंडा ने पहले ही गोली निकाल ली थी, इससे पहले कि ब्रैडली कुछ समझ पाता। लिंडा पास पड़ी हुई एक गोल्फ स्टिक उठाती है और ब्रैडली के सर पर जोरदार वार करती है, वही खेल जिसकी वजह से ब्रैडली ने इसे कभी प्रमोशन नहीं दी थी। आज इसकी स्ट्रिक इसकी मौत का सबब बनती है। ब्रैडली वही ढेर हो जाता है और लिंडा इसे खत्म कर देती है। अब इस जजीरे पर सिर्फ एक ही हुक्मरान बची है, लिंडा। दोस्तों, अब हम इस कहानी के इस आखिरी मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां इंसानी फितरत का सबसे भयानक और चालाक चेहरा सामने आता है। जब सब गवाह खत्म हो जाते हैं तो सच वही होता है जो जिंदा बच जाने वाला बताता है। ब्रैडली को मेंशन में ठिकाने लगाने के बाद कहानी एक साल आगे बढ़ती है। अब हम किसी जंगल या जजीरे पर नहीं बल्कि एक शानदार और चमकती हुई दुनिया में वापस आते हैं। कैमरों के फ्लैश चमक रहे हैं, रिपोर्टर्स की भीड़ और स्टेज पर एक ऐसी औरत खड़ी है जिसे पहचानना मुश्किल है। जी हाँ, ये लिंडा है, लेकिन अब वो ऑफिस की वो अजीब लड़की नहीं रही। इसने महंगे कपड़े पहने हुए हैं, इसका अंदाज पुरएतमाद है और वो एक मशहूर शख्सियत बन चुकी है। इसने अपनी इस पूरी कहानी पर एक किताब लिखी है जो बेस्ट सेलर बन चुकी है। लिंडा दुनिया को बताती है कि वो इस भयानक हादसे में अकेली बची थी। वो मीडिया के सामने आंसू बहाती है कि इसे अपने साथियों खासकर ब्रैडली की मौत का कितना दुख है। वो एक ऐसी सेल्फ हेल्प किताब बेच रही है जो लोगों को मुश्किल हालात से लड़ना सिखाती है। लोग इसे एक हीरो मान रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि इसने अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को बेरहमी से खत्म कर दिया। तो दोस्तों, फिल्म के आखिरी मंजर में लिंडा अपनी लग्जरी गाड़ी चला रही, इसके पालतू परिंदे इसके साथ हैं। वो रेडियो पर एक पुराना गाना सुन रही होती है जो इसकी पूरी जिंदगी की अक्कासी करता है कि इसने चाहे मोहब्बत से या खून बहाकर वो सब कुछ हासिल कर लिया जो वो चाहती थी, रुतबा, पैसा और इज्जत। दोस्तों, लिंडा ने ब्रैडली की वो तमाम आसाइशें छीन ली जिन पर वो गरूर कहता था। इसने साबित कर दिया कि दरिंदे पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। वो अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक शिकारी बन चुकी है जो मासूमियत के लबादे में छुपी हुई है। तो दोस्तों, ये थी 2026 की सबसे सनसनीखेज फिल्म सेंड हेल्प की मुकम्मल कहानी। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। लिंडा ने जो किया, क्या वो वाकई सही था या वो शुरू से ही एक छुपी हुई कातिल थी? आपके ख्याल में क्या लिंडा एक मजलूम औरत थी जिसने हालात के हाथों मजबूर होकर बदला लिया, या वो एक पैदाइशी साइकोपैथ थी जिसे बस एक मौके की तलाश थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार कहानी के साथ।